सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत। हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हमने पढ़ा था कि प्रथम चरण मत्स्य संघ, जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर। 22 रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक चीफ शिप। इस प्रकार से इसको मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसमें प्रथम चरण हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके दूसरे चरण का, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है, तो आज हम उसके दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे। दूसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बनता है। अगर हम दूसरा चरण देखें तो ये लगभग राजस्थान का मैप है इस प्रकार से। तो अगर हम देखें दूसरे चरण में बहुत सारी प्रमुख रियासतों को शामिल किया गया, तो 9 रियासतें दूसरे चरण में शामिल हुई, जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो इधर से यह झालावाड़, ठीक है, यहाँ झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी, टोंक, ठीक है, शाहपुरा, किशनगढ़, ठीक है, इधर देखें तो प्रतापगढ़, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन रियासतों को विलीनीकरण संयुक्त राजस्थान में किया गया। तो 9 कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, इन रियासतों को, 9 रियासतों को, साथ में 2 ठिकाने, ठीक है, कुशलगढ़ और लावा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संयुक्त राजस्थान में जो रियासतों का विलीनीकरण हुआ, उन रियासतों में 9 रियासतें प्लस 2 ठिकाने, ठीक है, इनको मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार रियासतों के एकीकरण की बात कर रही थी या चल रही थी प्रक्रिया। जब हमने संयुक्त मत्स्य संघ के बारे में अध्ययन किया, तो उसके साथ साथ पैरेलल दूसरी राजस्थान की रियासतों के विलीनीकरण की बातें भी चल रही थी। तो हम जानते हैं कि राजस्थान में 4 ही ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। उसके अतिरिक्त जो भी रियासतें थी, उन रियासतों को किसी न किसी राज्य के साथ मिलकर अपना संघ बनाना था। तो ऐसी स्थिति में कोटा के महारावल ने ये वाला प्रदेश हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो इस हाड़ौती संघ बनाने की एक बात की, और जिसे डूंगरपुर बांसवाड़ा ने भी सहमति दी उसको। तो इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला ये क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है, और ये कोटा बूंदी वाला झालावाड़ वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो एक हाड़ौती संघ बनाने की बात कोटा के महारावल ने की, और जिसको सहमति दी। और लेकिन इधर कोटा और बूंदी ये वाला क्षेत्र इससे मिल गया, ये इधर मिल गया, यहाँ बीच में एक रियासत बची हुई रही, और वो थी मेवाड़। कौन सी रियासत? मेवाड़। मेवाड़ रियासत को कहा गया कि आप हाड़ौती संघ के प्रमुख बन जाएं और हाड़ौती राज्य का राज्यभार आप संभालें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा एक मेवाड़ का एक इतिहास रहा है, 1300 साल पुराना इतिहास,
और उस 1300 साल पुराने इतिहास को हम भुला नहीं सकते। इसलिए मेवाड़ रियासत स्वतंत्र रियासत रहेगी। आपको अगर मिलना है तो मेवाड़ रियासत के साथ शामिल हो जाए। तो इस प्रकार इन रियासतों का साथ मेवाड़ विलय नहीं हुआ और मेवाड़ ने इनकार कर दिया कि हमारा 1300 साल पुराना इतिहास है, हम उसे तिलांजलि नहीं दे सकते। तो इस प्रकार इन 9 रियासतों और 2 ठिकानों को मिलाकर, ठीक है, 2 ठिकाने जैसे वो कुशलगढ़ और लावा थे। कौन से? कुशलगढ़ और लावा, ठीक है। लावा जो टोंक से संबंधित था, लावा टोंक में, और कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में। तो इन 2 रियासतों को ठिकानों को भी इसमें शामिल किया गया। अब जब मेवाड़ रियासत ने, मेवाड़ के महाराणा ने संयुक्त राजस्थान के विलय में या विलय से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, तो उस स्थिति में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता और मेवाड़ के महाराणा के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। मेवाड़ के महाराणा के इस निर्णय से कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो राजस्थान के संघ के साथ नहीं शामिल होंगे, इसका प्रजामंडल के नेताओं ने विरोध किया और भारत सरकार के समक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा ने भारत सरकार के सामने अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा कि मेवाड़ की 10 लाख जनता का निर्णय करने वाले एकमात्र मेवाड़ के महाराणा कौन होते हैं। मेवाड़ राजस्थान में विलीन होगा, इसका निर्णय मेवाड़ की जनता करेगी। और इस प्रकार मेवाड़ और मेवाड़ के महाराणा और मेवाड़ प्रजामंडल के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। और जब स्थिति मेवाड़ महाराणा के नियंत्रण में नहीं होती है तो मेवाड़ महाराणा देखते हैं कि अब परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। ऐसी स्थिति में मेवाड़ महाराणा 23 मार्च को 1948 को भारत सरकार को एक पत्र लिखते हैं और जिसमें ये अपनी सहमति देते हैं कि आप संयुक्त राजस्थान की एकीकरण का जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए और मेवाड़ के भी साथ बातचीत कर ली जाए। लेकिन उस स्थिति तक संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन की सारी प्रक्रियाएं तैयार हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ महाराणा ने जो 2 दिन बाद ही यानी 23 मार्च को और संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन की जो तिथि है वो है, देखो ये 18 है, ये 25 मार्च है। 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन होता है संयुक्त राजस्थान का। तो इस प्रकार जब मेवाड़ महाराणा ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि मेवाड़ का भी विलय संयुक्त राजस्थान में किया जाए, लेकिन इन 9 रियासतों के साथ सारी बातें विचार विमर्श पूर्ण हो चुका है। उद्घाटन की बात तय हो चुकी है, राजधानी तय हो चुकी है, राज प्रमुख तय हो चुके हैं, प्रधानमंत्री तय हो चुके हैं। अब मेवाड़ के महाराणा के साथ विचार विमर्श करके इसमें फूट डालनी है। इसलिए कहा कि मेवाड़ के महाराणा को बाद में और इसमें शामिल कर लेंगे, इसका तो उद्घाटन कर दिया जाए। तो इस प्रकार इस संयुक्त राजस्थान के अगर हम देखें तो राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख थे कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह। एक इसमें ये भी प्रॉब्लम आई कि कोटा और बूंदी
कोटा के महाराव बूंदी के छोटा भैया थे, तो पैर में बूंदी वाले बड़े थे, और राज प्रमुख जब कोटा के महाराव को बना दिया तो बूंदी वाले नाराज होना स्वाभाविक था। इसलिए बूंदी वालों ने मेवाड़ महाराणा से बात भी की कि आप मेवाड़ के महाराणा बन जाइए, सॉरी संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाएंगे, आज प्रांत प्रमुख बन जाएंगे तो ये सामान्य विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने वही उत्तर दिया जो उन्होंने केंद्र सरकार, भारत सरकार को या रियासती सचिवालय को दिया कि हमारा 1300 साल पुराना इतिहास है, वो सब नहीं मिटा सकते, अगर आपको मिलना है तो मेवाड़ रियासत में ही आपको शामिल होना होगा। तो इस प्रकार से राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह ही रहे, लेकिन सम्मान के लिए बूंदी के राज प्रमुख को महाराणा लक्ष्मण सिंह को, महाराणा लक्ष्मण सिंह को उप राज प्रमुख बनाया, उप राज प्रमुख बूंदी को बनाया गया, बूंदी के लक्ष्मण सिंह को, महाराणा लक्ष्मण सिंह। राज प्रमुख राजधानी, इस संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी रही वह रही कोटा। कोटा संयुक्त राजस्थान की राजधानी रही। उद्घाटन, इसका उद्घाटन जो है वो जैसा मत्स्य संघ में किया था उन्हीं ने इनका उद्घाटन किया, एन.वी. गॉडगिल ने, एन.वी. गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया। और इस जो संघ है इनके प्रधानमंत्री बनाए गए, और प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा, गोकुल लाल आसावा, गोकुल लाल आसावा को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, संयुक्त राजस्थान का विलीनीकरण कब पूर्ण हुआ? 25 मार्च 1948 को। कौन सी रियासतों को मिलाकर? तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 9 रियासतों को, इनके साथ कुशलगढ़ और लावा 2 ठिकाने भी इसमें शामिल किए गए। और इसकी राजधानी कोटा रही। उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने किया और प्रधानमंत्री रहे वह गोकुल लाल आसावा। तो इस प्रकार ये राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरे चरण में इस संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय होता है। ठीक है, तो तीसरा चरण राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय होता है। यानी ये और राजस्थान का ये वो भाग, ये और ये संयुक्त राजस्थान में बन गया था। ये 9 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन 9 रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बना। और इसके बीच में रह गया मेवाड़, सॉरी, इस के बीच। तो इस प्रकार से ये जो राजस्थान बना ये था संयुक्त और मेवाड़ संयुक्त और मेवाड़, संयुक्त राजस्थान और मेवाड़ का विलय। मेवाड़ ने पहले राजस्थान में मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब मेवाड़ की स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो मेवाड़ प्रजामंडल के दबाव में आकर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने भारत सरकार के साथ बातचीत की और मेवाड़ का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ। तो मेवाड़ महाराणा के प्रमुख भारत सरकार के पास मिले प्रतिनिधि और मेवाड़ महाराणा की मांगों को उन्होंने रखा कि हम राजस्थान के साथ मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी शर्तें होगी। और इसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी।
पहली, ठीक है, मेवाड़ ने 3 शर्तें रखी कि एक तो राज प्रमुख है, राज प्रमुख का पद, राज प्रमुख का पद वंशानुगत बनाया जाए, वंशानुगत मेवाड़ को मिले। राज प्रमुख का पद है वो वंशानुगत मेवाड़ को मिले। और दूसरा प्रिवी पर्स को लेकर था, प्रिवी पर्स 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स प्रदान किया जाए। और तीसरा था उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, उदयपुर इसकी राजधानी रहे। ये 3 मांगे मेवाड़ के महाराणा ने भारत सरकार के या रियासती सचिवालय के समक्ष रखी और इन 3 मांगों का हल निकाला गया कि मेवाड़ महाराणा को वंशानुगत नहीं, जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित हैं, जब तक उन्हें मेवाड़ के महाराणा राज प्रमुख रहेंगे, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख रहेंगे। ये समस्या का हल हो गया। फिर बात रही प्रिवी पर्स की, जो 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स, रियासती सचिवालय ने जब रियासतों का विलीनीकरण किया तो सामान्यतः एक बात रखी, किसी भी रियासत को 10 लाख रुपए से अधिक किसी प्रकार का प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रिवी पर्स के का हल इस प्रकार से निकाला गया कि 10 लाख रुपए तो प्रिवी पर्स और 5 लाख रुपए वेतन और भत्ते और 5 लाख रुपए धार्मिक कृत्य के दिए गए, धार्मिक कार्यों के लिए, दान के लिए। इस प्रकार 20 लाख रुपए देना भी स्वीकार कर लिया और उदयपुर को इसकी राजधानी स्वीकार कर लिया। तो मेवाड़ महाराणा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार मेवाड़, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय इसी के बाद 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय होता है। और अब इसी संयुक्त राजस्थान को ध्यान रखने वाली बात है कि संयुक्त राजस्थान में वो 9 रियासतें और 2 ठिकाने और उसमें मेवाड़ मिल गया। तो संयुक्त अब मेवाड़ प्रमुख हो गया। तो मेवाड़ के प्रमुख होने से राज प्रमुख चेंज हो गए। क्या हो गए? राज प्रमुख चेंज हो गए। राज प्रमुख हो गए मेवाड़ के महाराणा कौन? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख और कोटा के महारावल को उप राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, तो कोटा वाले आपने देखा कि संयुक्त राजस्थान में राज प्रमुख थे, वो कोटा के थे, तो वो नाराज नहीं हो जाए, इसलिए उनको क्या किया, उप राज प्रमुख का पद किसे सौंपा गया? कोटा महारावल को, कोटा महारावल को इस राज प्रमुख का पद सौंपा गया। फिर आता है कि इस रियासतें हो गई, इसमें राज प्रमुख हो गए। फिर इसका उद्घाटन है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। इसकी राजधानी उदयपुर को बनाएगी। किसको बनाएगी? उदयपुर इसकी राजधानी रहेगी। तो ये हो गया संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ रियासत का विलय। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि राजस्थान में 1948 में 3 चरण पूरे होते हैं। 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948 और फिर वापस 18, यानी लगभग 1 महीने और 1 दिन में 3 चरण पूरे हुए हैं। ठीक है, टोटल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगेंगे। तो
इन 3 चरण में हम देखते हैं, एक राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें सिरोही को छोड़कर इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये संयुक्त राजस्थान का विलीनीकरण मेवाड़ में हो गया, या मेवाड़ का विलीनीकरण संयुक्त राजस्थान में हो गया। तो ये संयुक्त राजस्थान। नेक्स्ट अगला जो चरण है, चौथा चरण, चौथे चरण में चौथा चरण में वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, ठीक है। और वृहद राजस्थान में वृहद राजस्थान जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया, तो वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। वो हम अगले वीडियो में